इफ यू वांट टू स्पीक इंप्रेसिव इंग्लिश सो यू नीड टू लर्न सम इंप्रेसिव वर्ड्स। अगर आप इंप्रेसिव इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको इंप्रेसिव शब्द सीखने पड़ेंगे, और उन शब्दों को, उन वर्ड्स को, उस वोकैब को सीखने के लिए आई एम विद यू। सो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और जानते हैं कुछ ऐसे ही इंप्रेसिव वर्ड्स, और जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजें। जब भी हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, जब भी हम अंग्रेजी में बात करते हैं, तो हम कुछ एक ऐसे शब्द हैं बस हार फिर के आगे पीछे वही बोलते रहते हैं, और फिर होता क्या है, हम खुद से इरिटेट हो जाते हैं। डू आई ओनली नो दीज वर्ड्स, डू आई ओनली नो अबाउट दिस, मतलब कैंट आई यूज समथिंग एल्स हियर। सो हम ये चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। तो सबसे पहला है वो है उड़ आना। देखो उड़ आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा आपसे पूछता हूं, आप बताइए उड़ आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो उड़ाने का मतलब क्या होता है, जैसे हवा चली है भाई, पूरी तेज हवा है। अब हवा चलते चलते आपने देखा रे भाई साहब किसी की शर्ट उड़ के आ रही है, किसी की शर्ट उड़ के आ रही है, तो शर्ट उड़ के आने को क्या बोलते हैं? जैसे बोलते हैं भाई, अरे भाई ये देखो, ये पता नहीं किसका मान के चलो, आप कोई प्लेट है, कोई थाली है, कोई कटोरी है, कि भाई ये कल हवा चली रात को और ये उड़ के आ गई। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? देखो उड़ के आने को इंग्लिश में बोलते हैं कम लाइक विंड। देखो कम लाइक विंड का मतलब होता है कि उड़कर आना। जैसे योर शर्ट, मान के चलो मैंने देखा कि भाई तूफान आया है, मैंने देखा कि भाई आंधी आई है, मैंने देखा कि यार हवा तेज चल रही है, तो मैं बोल सकता हूं मान के चलो वहां से कि भाई एक शर्ट उड़ के आ रही है, एक टी शर्ट उड़ के आ रही है, तो मैं बोल सकता हूं योर शर्ट इज कमिंग लाइक विंड। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी शर्ट जो है वो उड़ के आ रही है, वो ऐसे आ रही जैसे हवा आ जाती है ना कहीं से भी कभी भी, तो उसी तरह से आपकी शर्ट भी उड़ के आ रही है। जैसे अब मान के चलो यहां से कोई एक चीज ले लेते हैं, मैं पेन का एग्जांपल ले लेता हूं, आई हैव जस्ट पेन नाउ, तो मैं यहां पर पेन का एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे अब आप कुछ भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको पेन का ही बोलना है, कुछ भी लगा सकते हो जो आपको लगता है कि भाई ये चीज ना उड़ के आ गई, तो मैं बोलूंगा इट केम लाइक विंड, यस्टरडे नाइट इट केम लाइक विंड, मतलब कल रात ये उड़ के आ गया, कल रात ये उड़ के आ गया। तो कम लाइक विंड का मतलब होता है उड़कर आना। अब एक होता है फ्लाई। अब फ्लाई में पता है बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आई एम फ्लाइंग द काइट, ये ठीक है भाई मैं पतंग उड़ा रहा हूं, जैसे ही इज फ्लाइंग द काइट, भाई वो पतंग उड़ा रहा है। अब फ्लाइंग द काइट तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मिट्टी उड़ाता है फिर क्या बोलेंगे? अगर कोई धूल उड़ा, जैसे डस्ट होती है ना, डस्ट, अगर कोई डस्ट उड़ाता है तो उसको क्या बोलेंगे? अब हर जगह पे आप फ्लाई थोड़ा लगा सकते हो, भाई कागज उड़ा रहे हो, कागज उड़ा रहे हो तो उसमें फ्लाई लगा सकते हो, पतंग उड़ा रहे हो तो उसमें फ्लाई लगा सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज फ्लाई एवरीवेयर, राइट? यू नीड टू लर्न सम न्यू वर्ड्स, यू नीड टू लर्न समथिंग, यू नो, यू नीड टू यूज समथिंग डिफरेंट देयर। तो हम हर जगह पे फ्लाई नहीं लगा सकते, तो वहां पर आप क्या लगा सकते हो? वहां पर आप लगा सकते हो रेज, या हम लगा सकते हैं ब्लो, जैसे ब्लो होता है ना, ब्लोइंग द एयर एंड ऑल, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रेज। रेज भी आप बोल सकते हो या ब्लो बोल सकते हो, जैसे हम रेज का करते हैं। जैसे ही इज रेजिंग डस्ट, ही इज रेजिंग डस्ट का मतलब क्या होता है? वो धूल उठा रहा है, धूल उड़ा रहा है। तो धूल उठाने को, धूल उड़ाने को हम बोलते हैं, या फिर देखो पतंग उड़ाने को छोड़कर हम कई बार बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेज या ब्लो भी बोल सकते हैं। जैसे ही इज ब्लोइंग द डस्ट या ही इज रेजिंग द डस्ट। तो देखो उड़ाने को, मिट्टी या फिर कुछ ऐसी चीज उड़ाने को हम बोलते हैं रेज या ब्लो, ठीक है। अब एक चीज बहुत बार मैंने देखी है, बहुत से लोग इसमें पजल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, अगर उतरना। देखो पेड़ पे चढ़ने को तो हम, देखो जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं या फिर पेड़ पर चढ़ते हैं तो हम वहां पर क्लाइंब बोलते हैं, लेकिन उतरने को क्या बोलते हैं? जैसे देखो अब यहां पर उतरने को बस से उतरना, व्हीकल से उतरना वो अलग होता है, वो बेड से उतरना अलग होता है, सीढ़ी से उतरना अलग होता है। क्योंकि हमारे इंग्लिश इंप्रेसिव पता है क्यों नहीं है? क्योंकि हमें बस वही चीजें पता है जो हमें बताई गई है, मतलब फिर हमने भी ज्यादा काम करने की नहीं सोची, और जो जिससे भी हमने सीखी है या फिर जहां से भी हम सीख रहे हैं उन्होंने भी हमारे ऊपर ज्यादा काम नहीं किया। देखो ये मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन आपको खुद ब खुद बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है मेरे भाई, क्योंकि एक टीचर आपको ना गाइडेंस दे सकता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपको डिटेल्ड में वो चीजें सिखा रहे हैं, पूरी डिटेल्ड चीजें आपको दी जाएंगी। देखिए जैसे मैंने कहा, अब हम बात करते हैं कि भाई पेड़ से उतरने को, देखो व्हीकल से उतरने को तो हम बोलते हैं गेट ऑफ, गेट ऑन, गेट ऑफ। तो गेट ऑफ का मतलब होता है व्हीकल से उतरना, तो मैं बोलूंगा आई एम गेटिंग ऑफ द ऑटो, मैं ऑटो से नीचे उतर रहा हूं। लेकिन पेड़ से नीचे उतर रहा हूं, सीढ़ी से नीचे उतर रहा हूं, तो हम बोलेंगे क्लाइंब डाउन। जैसे आई एम क्लाइंबिंग डाउन द ट्री, मैं पेड़ से नीचे उतर रहा हूं, आई एम क्लाइंबिंग डाउन द ट्री। तो क्लाइंब डाउन का मतलब होता है
पेड़ से या सीढ़ी से नीचे उतरना। तो ये चीजें जो मैंने आपके संग शेयर करी, एंड आई मस्ट बी मेकिंग श्योर कि आपको ये चीजें बिल्कुल पसंद आई होंगी। अगर आपको ये चीजें पसंद आई तो लाइक कर दे इस वीडियो को, अपनी इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के संग जिनको आप चाहते हो यार कि यार ये सारी चीजें ना मेरे दोस्त को भी सीखनी चाहिए, मेरे भाई बहन को भी सीखनी चाहिए यार, हमने ना मिलकर एक बहुत अच्छा परिवार, एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बनानी चाहिए। सो आई नीड योर सपोर्ट। अगर आप अपने इस भाई को, अगर आप चाहते हैं कि यार हम ना एक अच्छी सी कम्युनिटी बनाए जहां पर हम मिलके सारे अपने स्किल्स को, अपने इंग्लिश को, अपने कम्युनिकेशन को, अपने पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव करेंगे, इफ यू वांट दैट एंड इफ यू कैन डू दैट, सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं एंड प्रेस द बेल आइकन, और इसके संग आप अपनी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।